कोई अपनी बाइक को मॉडिफाइड करवाना चाहते हैं तो एक बार इनसे ज़रूर मिलिए। ऐसे भी जो लिथियम होता है जिसका बैटरी इस्तेमाल करते हैं, आपको भले ही जो कि यहाँ पर आज। नमस्ते प्रणाम, मैं आपका दोस्त रोहित सचिन आदित्य। तो दोस्त हमारे पास अभी अरुण सिन्हा जी बैठे हुए हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके जो लाइफ का स्टोरी है, क्योंकि ऐसा मुझे पता चला है कि ये 1988 से ही कंटिन्यू लगे हुए थे अपने बिजनेस में CNG के लेकर। तब ये उस समय नौजवान ही थे, तो पूरी कहानी इनसे जानते हैं। 1988 में आपको शायद पता होगा इराक का एक युद्ध हुआ था। उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं था। तो मेरी एक आदत है कि मैं बिना गाड़ी के कभी बाहर निकलता नहीं। मीन्स सबसे पहला गाड़ी आप कौन रखे थे? राजदूत था मेरा। राजदूत? हाँ। कब रखे थे? उस समय आप क्या चीज़ का पढ़ाई कर रहे थे जब राजदूत? नहीं, पढ़ाई मेरा ख़त्म हो चुका था। अच्छा। और मैं गोवा चला गया था। वहाँ से मेरी शादी होने के बाद फिर हम बिहार आ गए थे। तो 88 में मेरी शादी हुई थी और उसी के बाद कुछ दिन के बाद, लगभग 8-9 महीने के बाद, वो इराक का युद्ध हो गया था, जिसमें हल्ला हुआ कि तो अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि पेट्रोल इराक से ही आता है। तो मुझे लगा कि सब बाकी लोग कहते हैं कि खैर क्या हम सोचें, अपने बारे में हमको सोचना चाहिए कि मेरी गाड़ी कैसे चलेगी। मीन्स जब इराक के बीच में लड़ाई चलने लगा तो ऐसा पता चला इनको कि अब पेट्रोल नहीं आएगा, तो इनको लगा कि अपने बारे में हम सोचते हैं, उसके बाद इनका स्टोरी जानिए। जी। तो मेरे पास उस समय एक राजदूत गाड़ी थी। उसको हमने सोचा कि इसको बगैर पेट्रोल के कैसे चलाया जा सकता है। अच्छा। तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ आया। गाड़ी के बारे में इंजीनियरिंग तो हम नहीं जानते हैं, हम BCom किए हुए हैं, तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हमको नहीं था, लेकिन दिमाग मेरा टेक्निकल था, क्योंकि हमेशा टेक्निकल कुछ ना कुछ हम काम करते रहे। तो अपने गाड़ी के लिए सोचा, तो मेरे दिमाग में 2 ऑप्शन था। एक था कि तो हम अपनी गाड़ी को LPG से चला सकते हैं। अच्छा। और एक ऑप्शन था कि हम कार्बाइड से इसको चला सकते हैं। कार्बाइड से? हाँ, मतलब कोई भी जलने वाला गैस अगर होगा तो उससे गाड़ी हम चला लेंगे, इतना मेरे दिमाग में। तो कार्बाइड में तो उस समय अवेलेबल नहीं था मेरे पास, LPG अवेलेबल था। तो एक दिन जब हमारे पिताजी सोए हुए थे, क्योंकि गाड़ी उन्हीं का था, तो हम बाहर निकाल के गाड़ी तो देखे जाता इससे ट्राई करते हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। LPG से गाड़ी स्टार्ट हो गई? बिल्कुल। फर्स्ट बार आप किए थे ना? फर्स्ट बार। अच्छा। फर्स्ट बार हमने किया था, वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर गाड़ी को चलने के लिए बहुत सारा चीज़ जो कि हमको चाहिए पता था कि गाड़ी कभी स्लो चलती है, कभी फास्ट चलती है, कभी लोड ज़्यादा होता है, कभी लोड कम होता है। तो उन सारे चीज़ को कैसे मैनेज किया था। सही बात है। क्योंकि जब गाड़ी रोड पे चलेगी तो एक स्पीड में तो चलेगी नहीं। तो फिर उसके बारे में हम काम करना शुरू किए। तो वो सब काम करते करते लगभग 1 साल हमने काम किया, तो हमारा गाड़ी रोड पे चलने लगा। 1 साल उसमें काम किए, उनके बाद इनका गाड़ी चलने लगा। तो जिस समय आपका गाड़ी चल रहा था रोड पे, तो लोग आपके सर्किल वाले, आपके गांव वाले, आपके फैमिली वाले देख के कुछ अजूबा नहीं लगता था सबको? भाई, जिस समय हम LPG से चला रहे थे उस टाइम हम अपनी गाड़ी को कहीं अगर खड़ा कर दें तो लोग उसके पास नहीं आते थे। ओ, कि विस्फोट हो जाए? विस्फोट हो जाएगा। अच्छा। है। मीन्स आप सिंगल चला रहे थे उस समय? हाँ, बिहार में? बिहार नहीं तो पूरे इंडिया में कोई नहीं चलाया था। समझ सकते हैं दोस्त, जो कि पूरे इंडिया में सबसे पहले LPG से बाइक चलाने वाले हमारे सामने अरुण सिन्हा जी हैं। तो बाद में कुछ लोगों को पता चला, तो रामगढ़ रोटरी क्लब से लोगों ने हमको बुलाया, फिर वहाँ हमको सम्मानित किया। उसके बाद रामगढ़, झारखंड, रांची, धनबाद, हर जगह के पेपर में मेरे बारे में
आप बड़े बड़े टीवी न्यूज पे भी इंटरव्यू दे चुके हैं? उस समय टीवी न्यूज़ था ही नहीं था उस समय। पेपर था, पेपर में बहुत सारा आया था। उसके बारे में कुछ तो अभी मेरे पास बचा हुआ है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको आप दिखा सकते हैं। तो आप तो पहले कभी पेट्रोल की गाड़ी भी चलाए ही होंगे, उसके बाद एलपीजी और अभी सीएनजी, इन तीनों में क्या डिफरेंट है? देखिए, चलने में गाड़ी में अगर आप गाड़ी गैस से चलाते हैं तो गाड़ी स्मूथ चलती है। गैस से चलाने पे? गैस से चलाने में स्मूथनेस इसमें ज़्यादा है। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि तो आप पेट्रोल से जब चलाते हैं तो आपको भी शायद सुने होंगे या पता भी होगा, पेट्रोल में किरासन मिला जाता है। हाँ, पेट्रोल में होता है। अब महंगाई भी बढ़ रहा है, पेट्रोल काफ़ी महंगा हो चुका है, उसमें अलग कंपनी। महंगा सस्ते की बात ही नहीं है। अगर पेट्रोल में आपको किरासन मिलाया हुआ है तो आपकी गाड़ी जल्दी ख़राब होगी, और गैस में कुछ मिलाया नहीं जा सकता है, इसलिए ये आपको सेफ भी है। अभी दो तरह के हमारे मार्केट में गाड़ी है कि इलेक्ट्रिक भी आया हुआ है। जी बिल्कुल। एक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज करके बैटरी से चलता है, एक अभी सीएनजी जिससे चल रहा है, एक ऑलरेडी डीजल पेट्रोल से चल रहा है। इन तीनों में सबसे अच्छा कंफर्ट, और सेकेंड चीज़ ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, थर्ड बात करें तो हमारे पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, पर्यावरण के बारे में सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई गाड़ी गैस से चल रही है तो अगर 7 गाड़ी गैस से चल रही है, उससे जितना पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा, और एक गाड़ी पेट्रोल से चल रही है तो दोनों का कंपैरिजन बराबर है। मीन्स एक गाड़ी अगर पेट्रोल से चल रही है और 7 गाड़ी गैस से चल रहा है तो उन 7 का माइनस सिर्फ और सिर्फ एक पेट्रोल बिलोंग कर सकता है। एक बराबर। और 10 के बराबर जो है सो कि डीजल होगा। डीजल उससे भी ज़्यादा है, इसलिए डीजल को बैन कर दिया गया। तब उसके बाद जब से आपको लगा कि अब पेट्रोल हम तो गाड़ी के बिना रह नहीं सकते, तो अब सीएनजी स्टार्ट कर दिए। अब जब वो बाहर में आपका नाम जाने लगा, दिल्ली, रांची, धनबाद, तो उस समय आप क्या सोच रहे थे, कैसा लग रहा था? बहुत ज़्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे बारे में सोचा, हमारे बारे में लोगों ने चिट्ठी लिखा था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा। उस समय इंडिया में गैस का प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ था। उस समय इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं, उस समय इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ था। वो अब ऑस्ट्रेलिया से जो सभी लोग टेक्नोलॉजी मंगा रहे थे। अगर ऑस्ट्रेलिया से उस समय टेक्नोलॉजी आ रहा था तो हमारे पास तो इंडिया के और खासकर बिहार के रहने वाले ही बना रहे थे एलपीजी सिलेंडर से। जी। तो बाइक में जब सेट कर रहे थे आप एलपीजी, तो फिर आपका जो भारत सरकार का नज़र आप ही नहीं गया क्या? नहीं, लोगों ने ध्यान दिलाया था, तो भारत सरकार का आदमी, वहाँ से गेल का आदमी आया था पटना में। आपसे कांटेक्ट किए थे? हाँ, वो आए थे यहाँ और हमसे मिले, और उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा। उसके बाद मुझे इनवाइट भी किया था वहाँ उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन मेरी माताजी नहीं जाना चाहती थी पटना से बाहर, तो हम वहाँ नहीं, अपना काम यहीं पटना में शुरू हमने किया था, भूतनाथ रोड में। और बाद में दाऊद बीघा के पास मंदिर है, उसके सामने में एक अपूर्वा मोटर करके हमने बनाया था। वो 91 के बाद से जो है कि 2005 तक जो है तो हम उस बिज़नेस में हैं। लेकिन उस टाइम में जो गैस कंज्यूम हम लोग कर रहे थे वो एलपीजी था। एलपीजी पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखा था, तो सब्सिडी होने के कारण उसको कमर्शियली यूज़ करना गलत था, इसलिए 2005 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने उसको बैन कर दिया। एलपीजी को नहीं बैन किया था, बैन किया था एलपीजी जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो। तो डोमेस्टिक सिलेंडर यहाँ ही चल रहा था, यहाँ पर जो सो पेट्रोल पंप पर गैस नहीं मिल रहा था, बाहर जहाँ मिल रहा था गैस वहाँ गाड़ियाँ चलती रही, लेकिन बिहार में उसका चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद हम इस बिज़नेस से हट गए थे। 2019 में हमको पता चला कि सीएनजी पटना आ रहा है। 1988 से ये एलपीजी पे काम कर रहे थे, बाइक में सेट कर रहे थे, लेकिन 2005 में
जब सरकार के द्वारा रोक लगा एलपीजी सिलेंडर जो कार में डोमेस्टिकली नहीं यूज हो सकता है, उसके कारण ये अपना बिजनेस बंद कर दिए। अब स्टार्ट पुनः ये करते हैं 2019 में। तो अभी आप कितने 2019 से अभी है 25-6 साल में अभी कितने बाइक में गाड़ी लगा चुके हैं? बाइक में अभी जो सो कि हम जस्ट शुरू किए हैं। यहाँ पर 19 में काम शुरू करने के बाद हमको कुछ ऑफ़र मिला था ट्रक बस का काम करने के लिए। कहाँ से ऑफर मिला था? गुजरात से। हाँ। बिहार में रहकर? हाँ, बिहार में रह के नहीं, गुजरात जाना है। क्योंकि हमको इस बारे में कुछ आइडिया था, तो कुछ लोगों ने हमको कांटेक्ट किया कि आप गुजरात में आ जाइए और यहाँ पे ट्रक बस का काम कीजिए। तो हम चले गए थे गुजरात और 2022 के फरवरी तक हम वहाँ पे ट्रक बस का काम कर रहे थे। उसके बारे में भी मेरे पास कुछ है, एविडेंस है, मैं आपको दे दूँगा। तो उसके बाद आपको याद होगा कि यूक्रेन का युद्ध यूक्रेन और चीन यूक्रेन और रसिया। हाँ, यूक्रेन और रसिया। तो सीएनजी वहीं से आ रहा था। तो अचानक जो 60-65 रुपये तक केजी चल रहा था सीएनजी, उसका रेट हो गया 100 रुपये। फिर क्या? तो जो डिमांड आ रहा था वहाँ डीजल बस को या डीजल ट्रक को कन्वर्ट करने का, वो मामला भी चौपट हो गया। तो हम घर में बैठे हुए थे। तो गुजरात में काम करते करते ही उसी टाइम हमको एक गाड़ी मिली थी जो कि होंडा एक्टिवा ने लॉन्च किया था सीएनजी पे। अच्छा। लेकिन वो गाड़ी फ्लॉप हो गई। होंडा का। तो एक आदमी हमसे मिला था, तो बोला, हम उसको बोले कि ऐसा है कि तुम कोई चल ही नहीं रहा है गाड़ी, तो तुम ऐसा सामान मुझे दे दो। कुछ पैसे ले करके हमने वो सामान ले लिया था। और यहाँ जब आए तो हम बैठे हुए थे, काम धंधा था नहीं। हम कहते थे चलो इसको हम अपने बाइक पे ट्राई करते हैं। तो जब हमने बाइक पे ट्राई किया तो कुछ दिन के बाद जो है सो कि हम उस बाइक को स्टार्ट करने में सफल हो गए। ये बात 22 की है। उस समय वो भी मेरे पास एक राजदूत था, लेकिन राजदूत को जब हम घुमा रहे थे मार्केट में तो हमको रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अच्छा। जो भी हमको मिलता था तो कहता था मेरे पास तो राजदूत नहीं है। तो हम कहे कि तो भाई ठीक है, राजदूत नहीं है तो मेरे पास एक कबाड़ी में मेरे बच्चे का गाड़ी पड़ा हुआ था, हीरो होंडा का। तो हम फिर उसमें लगे कि चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो थोड़े दिन में वो स्टार्ट हो गई। तो गाड़ी चलने लगी। माइलेज बहुत अच्छी देती है। कितना माइलेज देती है? 1 केजी गैस में ये 125 किलोमीटर का माइलेज देती है। 1 केजी गैस में 125 किलोमीटर मीन्स 65 पैसे प्रति किलोमीटर आप चला सकते हैं। जी। तो उसको जब हम स्टार्ट कर दिए, चलने लगी बढ़िया। तो उसके बाद हम उसको सेटिंग करने लगे, उसका लुक ख़राब नहीं लगे। जैसे हम सबसे पहले वो जो कन्वर्टर होता है चाचा, जो एलपीजी गैस से जहाँ ईंधन हो गाड़ी में जाता है, वो मशीन वगैरह आप पास है? जी हाँ। ये हमारे पास एक मशीन है अभी। इस मशीन का क्या नाम हुआ चाचा? इसका दाम लगभग 4,000। 4,000। नाम क्या हुआ? नाम रिड्यूसर इसको बोलते हैं। रिड्यूसर। इससे क्या होता है? ये जैसे एलपीजी 200 बार पे प्रेशर इसका आता है। 200 बार? हाँ। बार का मतलब समझ गया? हाँ, समझ गया। लेकिन अगर 200 प्रेशर पे जो सो कि उस गैस को रिलीज करेंगे तो उससे गाड़ी चल नहीं सकती है। तो फिर तो ये क्या करता है कि यहाँ पर 3 पार्ट में ये इसको बनाया गया है। पहले हाँ, वो अंदर खोलना पड़ेगा। इधर क्या है कि यहाँ से ये इनलेट है, यहाँ से जब जाती है गैस तो इस पोर्शन में आकर के ये रुकती है। यहाँ पे उसके प्रेशर को कम किया जाता है। उसके बाद ये सेकंड पोर्शन में जाती है, यहाँ पे प्रेशर और कम किया जाता है। उसके बाद एक डायफ्राम होता है जो कि ये सक्शन पे काम करता है। ये जब गाड़ी का इंजन घूमेगा
तो वैक्यूम बनता है, ये वैक्यूम बनाएगा और यहाँ से अंदर जा कर के इसका प्रेशर को रिलीज कर देगा। तो जैसे ही इंजन चलेगा गाड़ी को गैस सप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही गाड़ी बंद होगी ये गैस भी अपने आप बंद हो जाएगा। कभी डर नहीं लगता है कि चलाते चलाते इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, अगल बगल से आग गुजर रहा है ब्लास्ट का, सीट के नीचे ही ना लगाते होंगे आप सिलेंडर को? हाँ, तो कभी डर नहीं लगता है? नहीं, ये जो तो कि 200 प्रेशर पर जो सो आपको गैस मिलता है, लेकिन ये जो सिलेंडर है ये बना हुआ है 300 बार प्रेशर सहने के लिए। तो अगर 300 बार के लिए ये बना हुआ है और 200 बार प्रेशर इसमें है, तो 100 बार तो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, वो सेफ्टी के लिए पर्याप्त है। जैसे रोहित भैया का ग्लैमर है, उसको मॉडिफाइड करना है, आपको पूरा ये लुक देना है कि हम CNG से चलाएं, तो उसके लिए कितना क्या क्या लगेगा, कितना पैसा लग सकता है? देखिए, हम इस बार जैसा हमने आपको बताया कि सो हम अपना गैरेज पिछली बार कर रहे थे, लेकिन अब हमारा एज इतना नहीं है कि हम खुद से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इस बार हम लोग को डीलर बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, और सामान जो हमारे पास जो हमने बनाया है वो हम ये सब खुद बनाया है सामान? जी। कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाई, ये सब खुद बनाया है? ये सब हम समझ सकते हैं गाइस कि ये सब मैन्युफैक्चर सिर्फ और सिर्फ चचा के द्वारा किया गया है, ये कोई कंपनी का नहीं है। इनका कहना है कि बिहार के पटना में ये डीलर बेसिस पे काम करेंगे, और जो डीलर होंगे उनके ये अपना हाथ का बनाए हुए सामान दीजिएगा। अगर कोई अपने बाइक को मॉडिफाइड करवाना चाहते हैं तो एक बार इनसे ज़रूर मिलिए। जो राई है क्या कि पेट्रोल से बहुत सारे साइड इफेक्ट दिख रहे हैं आपको नेचर में। अगर हम लोग अभी से यूज करना चाहते हैं CNG, तो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु, बहुत सारे पक्षी लोग का भी अभी विलुप्त हो चुका है, हो चुका है ना। तो आप लोग अगर करवाना चाहते हैं तो एक बार इनसे मिलिए, क्या ये सब 1988 से ही लगे हुए थे। बीच में लाइफ में इनका भी बहुत सारे प्रॉब्लम आया जहाँ इनका बिजनेस ठप हुआ, लेकिन अब पुनः कंटिन्यू ये स्टार्ट ही रखिएगा। तो सीट है, सीट के नीचे रख दिए, जैसे सीट उतना ही है। अच्छा, जितना जगह आप पेट्रोल वाले में था उतना ही आप अभी भी बैठा सकते हैं। तो कहना चाहते हैं चचा पर्यावरण के लिए? देखिए, पर्यावरण के लिए अगर आप पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज पर्यावरण अभी आज के डेट में हम लोग 41-42 डिग्री में पहुंच चुके हैं। ये 45, 46, 47, 48, 50 तक होने जा रहा है, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए जो तो पेट्रोल का, डीजल का कंजम्पशन को ख़त्म कीजिए। पानी नहीं मिल रहा है, अपने बच्चों के लिए हवा पानी तो बचाइए। इसके लिए आप भारत सरकार से क्या मांग कर सकते हैं? देखिए, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं। आवाज़ कोई छोटा नहीं होता, आवाज़ होती है। अगर अभी आप बोलिएगा मे बी 1000 लोग तो सीखेंगे ना। मेरे तरफ से एक टीचर क्लास में 20 लड़का को पढ़ाता है, क्या 20 IAS बन जाता है? 20 डॉक्टर पर एक बनता है। टीचर का नाम जिंदगी भर चलता है ना कि उन सर से पढ़े। तो आप अपने आवाज़ को कम मत समझिए। नहीं, कम नहीं समझते हैं, लेकिन चूँकि आज के डेट में बगैर सीढ़ी के काम होता नहीं है, और फिलहाल मेरे पास कोई सीढ़ी है, तो ठीक है, जो भी है मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि लोग अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, लगवा रहे हैं, तो धीरे धीरे आवाज़ आगे भी पहुंच जाएगी। तो आप जो इलेक्ट्रिक वाले स्कूटी कार अभी ले रहे हैं, उनमें बैटरी का एक लोचा है, उसका इंजन कैसा 10 साल बाद 5 साल बाद चलता है? उसमें इंजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं, उसमें बस एक मोटर होता है। अच्छा, एक मोटर है और एक बैटरी है। जैसे आप यहाँ पे पंखा चला रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई पंखा को मिल रहा है, वो आपका चल रहा है, और बाकी जो होता है उसमें एक इंजन होता है। तो इंजन जब होता है तो उसको हम लोग CNG से, LPG से चला सकते हैं, लेकिन मोटर को हम CNG से नहीं चला सकते, उसके लिए बहुत लंबा खर्च हो जाए। और वैसे भी आप अगर इलेक्ट्रिक बाइक रख रहे हैं
या स्कूटी ले रहे हैं तो उसका लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं। पहली बात तो ये है कि जो भी इलेक्ट्रिक बाइक है सारा का सारा चाइनीज है। तो चाइनीज तो आपको भी पता है कि कभी खराब हो सकता है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सही, सच बात। लेकिन ये इंजन वाली जो गाड़ियाँ हैं ये 15 साल, 20 साल, इवन 50 साल तक। मैंने आपको जो राजदूत दिखाया वो मेरा 50 साल पुराना राजदूत था, तो 50 साल भी हम उसको चला सकते हैं। लेकिन ये जो 5 साल के अंदर आप रोड पर देखिएगा कि जनरली आपको नई नई इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। कोई पुराना इलेक्ट्रिक बाइक आपको नहीं मिलेगा, या पुराना इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो इतना हल्का बनाया हुआ है कि वो 5 साल में उसको खत्म हो जाना है। तो मेरे ख्याल से आप पुराना भी अगर रखे हुए हैं तो पेट्रोल वाले इंजन को कन्वर्ट कर करके चलाइए, वो आपको ज़्यादा बढ़िया है। और वैसे भी जो लिथियम होता है जिसका बैटरी इस्तेमाल करते हैं, आपको भले ही जो कि यहाँ पर आज बना हुआ बैटरी के कारण आपको लगता है कि इसमें पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जिस समय लिथियम को प्रोसेस किया जाता है उस समय बहुत ज़्यादा जो है कि उसमें पॉल्यूशन होता है। तो लिथियम यूज़ करना बहुत अच्छा है। नहीं, ठीक है। अब हर का अपना अपना बिजनेस है, मैं किसी को नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप रोड पे देखिएगा तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक पुराना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आप समझ सकते हैं। तो दोस्त ये थे अरुण सिन्हा जी जिनसे हम बात किए और समझे इनके पूरे। ये एक समाज को, एक आने वाला जनरेशन के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पर्यावरण को बचाया भी जा सकता है। ये अच्छा, आपका जो समाज का लिए इतना अच्छा सोच जो है बहुत अच्छा है। अगर अभी से सीएनजी, भारत सरकार ध्यान तो दे ही रही है सीएनजी पे, हम लोग भी हल्का हल्का ध्यान दे दें तो आने वाला जो अगला जनरेशन है उसमें काफ़ी इजाफा हो सकता है, बहुत सारी बीमारी और हमारे पर्यावरण को सेव कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का इनके साथ मेरा इंटरव्यू। कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट आपको? बहुत और तो इसी तरह से गाइस आप लोग के लिए हम पॉडकास्ट लाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग में बनने के लिए।